जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को होम टूर कराऊंगी, क्योंकि एक मेरी बहन का कमेंट आ रहा था कि बहन आप अपने होम टूर कराइए, आप अपना होम टूर कराइए। तो मैं इतने दिनों से होम टूर इसलिए नहीं करा रही थी, पहले मैं आप लोगों को सच्चाई बता दूं कि मैं इसलिए आप लोगों को होम टूर नहीं करा रही थी क्योंकि मैं रेंट के रूम में रहती हूँ, मैं खुद के रूम में नहीं रहती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के कमेंट का इग्नोर कर रही थी कि नहीं मैं होम टूर नहीं कराऊंगी, क्योंकि रेंट वाले रूम पर तो हर किसी को पता रहता है कि हम लोग कैसे रहते हैं। तो इसलिए मैं नहीं करा रही थी। फिर मैं अपने हस्बैंड से बोली कि नहीं, एक मेरी बहन पूछ रही है आप अपना होम टूर कराइए, वो बोल रही है तो क्या करूँ, मैं कराऊँ। तो ये तो पहले तो मना कर रहे थे मेरे पति देव। फिर मैं बोली कि नहीं मैं करा देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है अगर कोई कमेंट करता है उसका रिप्लाई ना करे। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो भी चाहने वाले हैं तो बोलते हैं क्या कि मेरे कमेंट का रिप्लाई तक नहीं देती है। इसलिए मैं सोची कि आप लोगों को होम टूर करा ही देती हूँ। तब ये लास्ट में जाके मान गए कि नहीं तब करा दो। तब मैं सोची कि चलो मैं आप लोगों को होम टूर करा देती हूँ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा कि आप लोग देखिएगा कि मैं कहाँ रहती हूँ, कैसे रहती हूँ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशनल मिलता है। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ में अपना होम टूर शेयर करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं उज्जैन में रहती हूँ, महाकाल के नगरी में रहती हूँ। तो जिसको भी महाकाल का दर्शन करने आना है तो आप लोगों का स्वागत है उज्जैन में। तो मैं उज्जैन में ही अभी फिलहाल में हूँ। इससे पहले हम लोग गुजरात में रहते थे, इसके बाद में अभी उज्जैन में है महाकाल के नगरी में। तो आप सभी का स्वागत है महाकाल के नगरी में। तो आप लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए जरूर आइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले होम टूर करा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने किचन से ही शुरुआत करती हूँ, इसलिए पहले मैं आप लोगों को किचन दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों देखिए, ये है मेरा किचन, ठीक है। तो यहाँ पे गैस चूल्हा रखा हुआ है और जो भी मैं ये सब सामान जो थोड़ा थोड़ा होता है ना यूज करने के लिए, वो मैं इस पे रखती हूँ और यहीं से उतार के मैं यहाँ पे खाना बनाती हूँ। तो ये मेरा किचन है, वहाँ पे खाना बना करके रखी हूँ। और बता दो कि हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, हम लोग मटके का पानी पीते हैं। तो इसी मटके में मैं पानी भर के रखती हूँ, इसी में से हम लोग पीते हैं। और यहाँ पे ये आरओ लगा हुआ है, इसमें से पानी निकाल के और मटका में भर देती हूँ और यही पानी हम लोग पीते हैं। यहाँ पे है जो बर्तन स्टैंड है, इसमें बर्तन सब शिफ्ट रहता है। तो ये बर्तन स्टैंड है, देखिए। और यहाँ नीचे में जो है यहाँ पे सब्जी रखती हूँ। यहाँ पे 2 खंड बनाया हुआ है, तो एक में आलू रखती हूँ, दूसरे में प्याज रखती हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, जैसे मंथली का जो सामान आता है और वो एक्स्ट्रा होता है तो वो मैं नीचे में रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पे रखती हूँ और ऊपर में मैं हरा वाला सब्जी रखती हूँ। ऐसे अच्छा रहता है। नीचे में मान लीजिए कि कॉकरोच वगैरह चढ़ गया तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हरा वाला सब्जी मैं ऊपर रखती हूँ और आलू और प्याज जो है वो मैं नीचे में रखती हूँ, ठीक है। इस तरफ है जो इसमें मैं राशन का सामान रखती हूँ। और ये बाल्टी जो है इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा सामान हुआ ये सब इसमें भर के रखती हूँ। इसके पीछे मैं राशन का सामान रखती हूँ, ठीक है। तो और एक सिलेंडर यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा हुआ है, क्योंकि जब ये सिलेंडर ख़त्म हो जाता है फिर ये सिलेंडर लगा देते हैं। तो डबल सिलेंडर है, तो यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है। और ये पानी का बोतल है, मैं आरओ से पानी इसी में से निकालती हूँ और इसी से भर देती हूँ, ठीक है। तो यही मेरा किचन है। और किचन के ऊपर में भी छाजा दिया हुआ है, तो आप चाहे तो इस पे सामान रख सकते हैं। तो देखिए मैं सामान ऊपर में रखी भी हूँ। ऊपर में एक चूल्हा जो गैस चूल्हा है ना, जो पवनी तीज में निकालती हूँ, वो इसी पे रखी हूँ। कढ़ाई है और आरओ का डब्बा वगैरह ये सब ऊपर में रखी हूँ, ठीक है। तो यही मेरा किचन है। देखिए यहाँ पे बेसिन लगा हुआ है। तो देखिए पूरा मेरा किचन का यही लोकेशन है। और इधर एक खंड में मैं डस्टबिन रखी हूँ पूरा कवर रखने के लिए। अब चलिए दिखाती हूँ रूम। तो देखिए मेरा फर्स्ट रूम यही है, ये है मास्टर बेडरूम। इस रूम में हम लोग रहते हैं, इसमें बेड लगा हुआ है, ये अलमीरा है। यहाँ पे मैं अपना श्रृंगार का सामान वगैरह सब रखती हूँ। तो देखिए
यहाँ पे कपड़ा रखी हूँ। तो यही अलमीरा है, इसमें मैं अपना सारा सामान सब रखती हूँ। तो ये हो गया मास्टर बेडरूम जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। इस पे भी ऊपर में छज्जा दिया हुआ है, तो इस पे जो भी अपना चूड़ी बॉक्स, चूड़ी, यही सब मैं अपना ऊपर में रखती हूँ। तो ये है मास्टर बेडरूम। और बता दूँ कि यहाँ से एक और दरवाज़ा है। मान लीजिए कि यहाँ से अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो उधर से भी गेट है और इधर से भी गेट है, दोनों साइड से है। तो लेकिन मैं तो ये इसको परमानेंट बंद ही रखती हूँ और ऊपर से भी बंद रखती हूँ, क्योंकि मतलब कि इधर मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, इसलिए मैं इधर से नहीं जाती हूँ। ऐसे इसमें 2 गेट हैं, ठीक है। तो यही मेरा रूम है, देखिए। तो पूरा रूम का लोकेशन देख लीजिए। अब चलिए हॉल दिखाती हूँ। तो ये मेरा हॉल है। तो देखिए हॉल में डबल बेड लगा हुआ है, एक बेड इस साइड से लगा हुआ है और एक बेड इधर से लगा हुआ है, क्योंकि कोई भी आता है तो यहीं पे रुकता है, हॉल में ही रुकता है। तो अभी दीदी वो लोग तो आई थी, लेकिन फ़िलहाल अभी दीदी चली गई है, नहीं तो मम्मी रहती है तो मम्मी इस पे सोती है। और इस पे कोई भी एक मतलब कि कितना भी आदमी आ जाए कोई दिक्कत नहीं होता है। बहुत बड़ा हॉल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए मेरे हॉल में 2 बेड लगा हुआ है और वहाँ कुर्सी पे वो रखा हुआ है टीवी, क्योंकि उसका जो स्टैंड है, तो इससे पहले तो मैं गुजरात में रहती थी तो उसका स्टैंड वहीं पे छूट गया है, इसलिए टीवी को हम लोग उसी कुर्सी पे रखे हैं। तो मैं तो टीवी देखती नहीं हूँ, मेरी मम्मी रहती है तो मम्मी देखती है, नहीं तो बउआ बब्बी लोग आए थे तो वही लोग देखते थे। ऐसे वहीं पे टीवी उठा करके रख दी हूँ, ठीक है। तो हॉल में 2 बेड लगा हुआ है और ये सीमेंट का रखा हुआ है। इस पर चप्पल वगैरह रखने के लिए ये अपना ऑफिस से लाए थे, लेकिन उस पर नहीं रखती हूँ। यहाँ पे चप्पल रखने के लिए बहुत ही अच्छा जगह बना दिया गया है, तो इसको ऐसे ही खड़ा कर दी हूँ। ये है मेरी पूजा मंदिर जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। तो देखिए यही मेरी माता रानी है। देखिए खुद का रूम रहता है तो मतलब उसमें मंदिर लगा दो, इसके बाद में जब माता रानी देगी तो उस हिसाब से तो मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग करके दिखाऊंगी कि देखिए मैं कितनी अच्छे से रूम को सजा करके रखी हूँ। लेकिन फिर भी रेंट पे रहती हूँ तो जितना में रहते हैं उतना ही में हमें सब कुछ मतलब कि देख करके चलना पड़ता है, इसलिए मतलब कि जैसे हैं वैसे में हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये मेरा हॉल है और हॉल जो है ना वो पूरा बड़ा दिया हुआ है और हॉल में देखिए 2 पंखा लगा हुआ है, एक उस साइड और एक इस साइड। तो ये नहीं है कि हमारे पास में ये नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, हम जितने में हैं उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए। तो देखिए यही है हमारा हॉल। और हॉल के इधर में दिया है बाथरूम। तो देखिए यहीं पे मैं जूता चप्पल रखी हूँ, मतलब पूरा जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जूता चप्पल ये सब रखती हूँ। यहाँ पे बेसिंग है और ये जो है वो लैट्रिन है और वो जो दूसरे साइड में दिखाई दे रहा है वो बाथरूम है, ठीक है। तो यही है लैट्रिन बाथरूम। और ऊपर में ये सब मतलब कि सामान रखने के लिए दिया है। तो यहाँ पे मैं ब्रश वगैरह सब टांगती हूँ और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो धुलने वाला रहता है उसको यहाँ पे मैं रखती हूँ। देखिए जो कपड़ा यहाँ पे धुलना रहता है वो सब यहीं पे रखती हूँ। तो इतना जगह दिया हुआ है, मैं इसी में अपना चप्पल जूता सब चीज़ रखती हूँ। और रख करके ये अपना गेट बंद कर दीजिए, किसी को नज़र भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही है मेरा होम और ये जो है वो मेरा मेन दरवाज़ा है। तो मेन दरवाज़ा के पास में 2 गेट दिया हुआ है, एक ये जाली वाला जो आप परमानेंट बंद करके रखिए और मतलब कि कुंडी लगा दीजिए, कुंडी लगा करके अपना रखिए। इसके बाद में एक एक्स्ट्रा में दिया है जो रात में हम लोग ये काठ वाला दिया है, ठीक है। तो इसको लगा करके तब रखते हैं, रात में इसको लगाते हैं, बाकी दिन भर ये खुला रहता है, सिर्फ ये जाली वाला लगा रहता है। और ये जो सामने जो आपको जाली के अंदर से जो दिखाई दे रहा है वो सामने एक आंटी का रूम है, बहुत ही अच्छी आंटी है, बहुत मुझे मानती है, ठीक है। तो ये आंटी का रूम है और ये मेरा रूम है, ठीक है। तो मैं यहीं पे रहती हूँ। तो देखिए, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा होम टूर पसंद आ गया होगा।
तो आप लोगों को होम टूर करा दी, जिसमें हमारे रूम में एक किचन है, लैट्रिन बाथरूम है, एक रूम है और बड़ा सा हॉल है। इतना ही बड़ा में मैं रहती हूँ। और जो भी सामान आप लोग देखे हैं ना, तो बता दूं कि आप लोग को पता ही है कि रेंट पे रहते हैं और आप सभी को तो पता ही है कि रेंट वाले रूम पर हम कितना सामान लेकर के रह सकते हैं। ऐसे घर पे हर चीज घर पे पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे यूज नहीं हो पा रहा है। लेकिन भगवान माता रानी जब खुद का देगी, भगवान की कृपा से गांव में बहुत ही अच्छा घर है वहाँ, लेकिन हम लोग फिलहाल वहाँ पे नहीं रह रहे हैं। ऐसे मेरे घर पे अभी कोई भी नहीं रह रहा है, क्योंकि हर कोई अपना बच्चा पढ़ा रहा है, क्योंकि आजकल के डेट में बच्चे का भविष्य सबसे पहले है। इसलिए एक मम्मी रहती है अभी गांव में। अभी फिलहाल मम्मी मेरे पास ही थी, लेकिन अभी मम्मी गई है गांव में, नहीं तो मम्मी यहीं पे थी, उज्जैन में ही थी। तो मम्मी कभी कभार अपना जाती है गांव में, बाकी कोई नहीं जाता है गांव में, सब लोग अपने बच्चा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग तो फिलहाल अभी एमपी में ही हैं। तो मैं इसी रूम में रहती हूँ और आप सभी को पता है कि रेंट वाले रूम पे हम ज़्यादा सामान नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब हम चेंज करते हैं ना, तो ले जाने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। इसलिए जितना हो सकता है ना, मैं उतना ही कम सामान रखती हूँ। जितना कि हमें ज़रूरत है ना, इतना में हो जाए उतना ही। एक भी चीज़ मैं अपने ज़रूरत से ज़्यादा नहीं रखती हूँ, चाहे वो बर्तन हो या कोई भी सामान हो। मैं ज़्यादा सामान नहीं खरीद करके रखती हूँ, क्योंकि पता है फर्स्ट टाइम मैं गुजरात से जब एमपी आई थी ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलना पड़ता था, क्योंकि सामान यहाँ से उठाओ, वहाँ रखो, वहाँ से उठाओ, और थोड़ा सा सामान के लिए गाड़ी भी बुक नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है। तो मैं तो मतलब कि बहुत परेशान हो गई थी। इसके बाद में तो मैं सोच रही हूँ कि जब माता रानी खुद का रूम देगी, तभी हम और सामान खरीद करके रखेंगे। बाकी मतलब कि जैसा चल रहा है वैसा ही चले। तो आप लोगों को मेरा जहाँ पे मैं रहती हूँ, जिस रूम में रहती हूँ, उस रूम का होम टूर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशनल मिलता है। तो वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई मेरा होम टूर देख सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।